मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं सिरमौर न्यूज। अवैध खनन पर कार्रवाई के नाम पर खनन विभाग वाहवाही लूटने के प्रयास में जुटा है, लेकिन बड़ी मछलियों पर हाथ डालने से खनन विभाग के अधिकारियों के हाथ पांव फूल रहे हैं। इसीलिए छोटी मछलियों को खनन विभाग निशाना बनाकर इक्का दुक्का चालान कर अपनी पीठ थपथपाने में लगा हुआ है। बाहरी राज्यों से आकर पावटा साहिब में खनन का कारोबार कर करोड़ों कमा चुके खनन व्यवसायियों पर खनन विभाग मेहरबान है। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं उस रिपोर्ट को देखने के बाद आप भी हैरान परेशान हो जाएंगे। आप भी देखिए सिरमौर न्यूज की खास रिपोर्ट, गैरों पे करम अपनों पे रहम। पावटा साहिब में खनन का काम जोरों पर चला है। लीज हो या फिर बिना लीज का इलाका, हर तरफ से खनन व्यवसायी चांदी कूट रहे हैं। वहीं खुलेआम खनन किया जा रहा है तो कहीं चोरी छिपे खनन चल रहा है। आम लोगों की भाषा में इसे अवैध खनन का नाम दिया गया है। अक्सर खबरें भी अवैध खनन के नाम से प्रसारित और प्रकाशित होती रहती हैं, लेकिन खनन विभाग के अनुसार उन्हें रॉयल्टी मिल रही है जो पहले से बढ़कर 21 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। जो रॉयल्टी है वो एडवांस पे है। अब जब आपने सरकार ने रॉयल्टी ले ली, टैक्सेस ले लिए, डीएमएफटी ले लिया, पंचायत टैक्सेस ले लिया, आपने टीसीएस ले लिया, तो बेचना तो कोई भी स्टोन क्रशर उसका अधिकार है। स्थानीय लोगों की आंखों के सामने प्रदेश की खनन संपदा लूट रही है। पहले लोगों ने इसे बर्दाश्त किया, लेकिन बाद में खनन की आड़ में चल रहे इस गौरख धंधे की वीडियो बनाकर आला अधिकारियों तक पहुंचा डाली। ऊपर से अधिकारियों का डंडा पड़ा तो जिला खनन अधिकारी भी सकपका गए। अपनी सक्रियता दिखाने के लिए खनन कारोबारियों की बैठक बुला डाली। जो खनन व्यवसायी प्रदेश सरकार को करोड़ों की रॉयल्टी देते हैं, उनके लिए बैठने तक की उचित व्यवस्था जिला खनन अधिकारी के कार्यालय में नहीं थी। बावजूद इसके सभी खनन कारोबारी बेइज्जती का ये घूंट पी गए। इसी बीच बैठक में खनन कारोबार से जुड़ी एक महिला ने जिला खनन अधिकारी के सामने अपने कुछ सवाल रखे तो उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और खनन अधिकारी ने किसी भी सवाल का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। ऑनर मैम, तो मैं मना कर रहा हूँ आपको। सर वो क्यों चला रहे हैं? वो मेरी आईडी उनको पूछो ना, उनको पूछो आप क्यों चला रहे हैं। नहीं मेरी रॉयल्ट नहीं मैडम, मैं बहस नहीं करनी मैंने, प्लीज ना। मैं लीगल जैसे ओपिनियन आएगा मैं आपको दे दूंगा, मुझे मत करिए यहाँ कोई फीस में ड्रामा नहीं क्रिएट करना प्लीज, है ना। बस बात ही नहीं है। बवाल तो उस समय खड़ा हो गया जब खनन व्यवसायी महिला को अलग कमरे में बिठा दिया गया और एक ऐसे शख्स की आवभगत में खनन अधिकारी लगे थे जिस पर महिला पहले ही कई आरोप लगा चुकी है और मामला कोर्ट में विचाराधीन है। महिला के गंभीर सवालों के बीच ही बैठक को खत्म करना पड़ा। खनन व्यवसायी भी इस बैठक को लेकर हैरत में पड़ गए कि ऐसी अव्यवस्थित बैठक उनके जीवन में आज तक नहीं हुई। जब भी मीटिंग ऑनर की थी तब भी उन्होंने उसमें बिठाया, मीटिंग में बिठाया, जबकि ना तो वो मुंशी हैं ना तो वो कुछ भी नहीं है। मैंने उन्हें क्रैशर से निकाल चुकी हूँ और फिर भी उन्होंने उसको वहां रूम में बिठाया, मीटिंग में बिठाया। वहां पे चेयर भी बहुत कम थी, सारे ओनर बाहर घूम रहे थे इतनी कड़ी धूप में और एमओ साहब ने उनको चेयर दी भी अंदर। तो जब मैंने क्वेश्चन किया तो एमओ साहब ने बोला कि मैंने नहीं बुलाया। अगर नहीं बुलाया तो उसकी हिम्मत कैसे हुई अंदर बैठने की? एमओ साहब ने बुलाया, बिठाया, तभी बैठे वो। ऐसे किसी की हिम्मत कैसे होती है कि अंदर बैठने की? और मुझे दूसरे रूम में बिठाया गया जबकि मैं ऑनर हूं। मीटिंग में बैठने का मेरा राइट था और उन्होंने मेरा अपमान किया, मुझे बुलाकर मेरे मिसबिहेवियर किया मेरे साथ। मैं एमओ साहब से पूछना चाहती हूँ वो होते कौन है ऐसा करने वाले? इसके बाद खनन विभाग ने अपनी नाक बचाने के लिए छोटे मोटे ट्रैक्टर चालकों पर कार्रवाई करना शुरू किया ताकि कार्रवाई को मीडिया के माध्यम से बड़ा चढ़ाकर दिखाकर अपने आला अधिकारियों को संतुष्ट किया जा सके जिनके पास अवैध खनन की वीडियो पहुंची है। लेकिन खनन विभाग की इस कार्रवाई पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। आरोप है कि खनन अधिकारी खनन से जुड़े प्रभावशाली लोगों को कर उन लोगों को निशाना बना रहे हैं जो अपने निजी इस्तेमाल के लिए रेत बजरी उठा रहे हैं, लेकिन जो लोग अवैध रूप से क्रशर माफियाओं को खनिज संपदा भेज रहे हैं या फिर उनके इशारों पर काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जा रही। आरोप यह भी है कि खनन विभाग के अधिकारियों की खनन माफियाओं के साथ साठगांठ है, जिसके चलते उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है। खनन विभाग गैरों पे करम अपनों पे रहम वाला काम कर रहा है। इस पर सरकार और उच्च अधिकारियों को कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। एमओ की कार्रवाई इस तरह से है कि वो छोटे छोटे मतलब ये जो ट्रैक्टर वाले हैं उनको पकड़ के बहुत बड़ी जीत का जश्न मना रहे हैं
और लोगों को ये मतलब बता रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। और जो अपने बड़े बड़े ये मगरमच्छ हैं उनको छुपा रहे हैं, क्योंकि उनके साथ उनका लेन देन है। वो नहीं चाहते कि वो सामने आए, और ऊपर ये शो कर रहे हैं कि मैं देखो कितनी अच्छे से कार्रवाई कर रहा हूँ, लेकिन ये सिर्फ एक फ्रॉड है। और सबको, जनता को भटका रहे हैं कि मैं देखो कितनी अच्छे से कार्रवाई कर रहा हूँ, जबकि ये लोगों को भटकाना है। ये जो ट्रैक्टर को पकड़ के इनकी रोजगार बंद कर रहे हैं, कितनी गलत बात है। और बड़े बड़े ये जो मगरमच्छ हैं, जो करोड़पति हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ते? उनको पकड़ो जो खनन कर रहे हैं। ये तो अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। ट्रैक्टर वाले किस्तें देते हैं, कैसे देते हैं इनको मालूम है। जो करोड़पति हैं उनसे पैसे आते हैं। फर्जी लोगों को इन्होंने खुली छूट दे रखी है। इन्होंने खुद ही प्लानिंग की हुई थी, खुद ही इन्होंने अगवा किया और खुद ही इन्होंने उसको वापस लिया, क्योंकि उसकी ना तो कोई मतलब इन्वेस्टिगेशन की गई ना कुछ हुआ, क्योंकि ये इनकी प्लानिंग थी। क्योंकि उनकी गाड़ियां बिल्कुल बिना बिल के जा रही थी। जब किसी ने पूछा कि वहां पे बिना बिल के गाड़ियां जा रही है, तब इन्होंने उसे अगवा किया। ये इनकी मिली भक्ति थी, क्रैशर वाले की, फर्जी क्रैशर वाले की और एमओ साहब की। और इन्होंने ये मामला दबाने के लिए उसको अगवा किया गया। ये इनकी मिली भक्ति थी। ये जो कुछ भी है ये इनकी आपस की मिली भक्ति है। उसमें तो ये है कि इन दोनों की जो फर्जी है उसकी और एमओ साहब की कॉल डिटेल निकाली जाए, तो उसमें सब स्पष्टीकरण होगा कि इनकी कितनी बात हुई है और इस मसले में कितनी इनका आपस का क्या रोल रहा है, तभी पता चलेगा। विश्वास की परंपरा और शुद्धता का मजबूत बंधन, अनमोल रिश्तों के लिए अनमोल आभूषण, भूषण ज्वेलर्स।